मेरा नाम है पंडित महिमानंद गौड़। मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ और आप लोगों का मैं सेवक हूँ। आप हमारे देव हैं, अतिथि देव भव, आप हमारे देव हैं। तो इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से, जमुना नदी बहरी बेटी, नदी पार से एक गाय आती थी महाराजा की। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सत्यु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ के पाँव के निशान देखे हैं, छोटे से पत्थर शिला पे। 5 साल की कन्या रूप में चमन 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। आपने भी देवी जिनकी शादी हो रखी है, तुमने भी अगले जन्म में तप किया था, इस युग में आपको भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर, ये लंबा वाला, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयत बंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके सामने फिर पार हरे कलर का शिवलिंग है, सामने पाले तरफ। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता है। करोड़ कहते हैं कि कोटि कहते हैं आप लोग? करोड़। 33 करोड़ देवी देवता है इस शिव मंदिर के नगर में। और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा, इस लाखा मंडल के शिव मंदिर में। और फिर पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है आदमी यहाँ पे। और ऐसा नहीं है जैसे छोटी देवियाँ हैं तुम लोग, ऐसे उम्र में तो सभी के होते हैं। जैसी ये 2 बहनें हैं, एक बहन ये है, ऐसे उम्र में भी बेटा हुआ। 60 और 70 साल माँ का बेटा हुआ। 70 साल माँ का बेटा हुआ, उस बेटे का नाम रखा गया 70 सिंह। 72 साल का माँ बेटा हुआ, 72 साल का 72 सिंह। 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह, उनका नाम ही रखा गया ऐसा। इस भगवान की इतनी शक्ति है बहन। इस मंदिर पे पीछे वाला ये बड़ा मंदिर, इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है बेटी, उस गाय के खूर के निशाने, खूर कहते हैं ना हम लोग, हाँ जी, हाँ जी, गाय का पंजा जी, पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात के अंदर ये मंदिर बनाया गया। 1 रात में दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, यहाँ से सरकार ने बंद कर दी। और नीचे सड़क पे आते समय आपको हाँ, एक गुफा दिखी थी। हाँ जी। पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना
इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा सुरुंग में अंदर। ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरुंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरुंग है, आप ध्यान से देखना, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरुंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्गारोहण की। पीछे यहाँ पे दो मूर्ति है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसलिए बैठाया मैंने कि कथा सुनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पैर जल जाएंगे। तो अब ऐसा कि बैठ के आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं जी। वैसे हमने व्यवस्था कर चुकी है, फिर भी गर्म है बहुत ज़्यादा। पीछे दो मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जौई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जौई कौन थी, बोलो जरा देवी? सती माता। धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। सती माँ ने बोला किसको? अपने पति जी के लिए, शंकर जी के लिए, कि पति देव, बड़े प्यार से बोला, जब तुम मायके जाती है ना, जिनकी शादी हो रखी है, तो बड़े प्यार से अपने पति से बात करती है कि पति देव मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, कथा चल रही है, कोई मेला है, कोई पार्टी है, तो आप तो जवान लड़के हैं, आपका मन तो उठ ही जाता है। पर ऐसी बहनें जो है, जब मायके का त्यौहार आएगा ना, तो इनका मन भी ये चंचल हो जाता कि मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, समझे जी। तो सती माँ ने अपने पति के कान में बोला बड़े प्यार से कि पति देव मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। उनके पति ने, शंकर जी ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा पति के साथ, तो ये परंपरा से बेटी चल के आया है, ये हमारा सभी का होता है। सती माता अपने मायका गई और वहाँ जाके उसने अपने पिताजी के लिए सभा के बीच में, इसको क्या कहते हैं, पंचसभा, इसको पंचसभा कहते हैं, जो हम लोग 4 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं। पंचसभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमन किया और दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। उसको फिर अपने पति की याद आई, जब कोई बात बिगड़ जाती है तब आती पति की याद कि मैं अपने पति का कहना मान लेती तो मेरी यहाँ पे बेइज्जती नहीं होती। अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, अरे नानू वो चुहा आ गया, वो चुहा आ गया। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र। जब दोनों वीर सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों और मेरे पहलवानों, दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है, मेरे ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ भंग कर दो और उसका सिर काट दो। किसका सिर काटना बेटी? दक्ष राजा का। जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है बेटी? बकरी। अरे क्या बात, बड़ी विद्वान की बेटी आ गई। मुझे बड़ा आनंद आता है जो सवाल का जवाब देते हैं। अब तुम 2-3 लोग है ना, तुम्हारी शादी नहीं हो रखी है, मैं तुमको कक्षा 1 और 2 का सवाल दूंगा और उसका उत्तर बताएंगे आप लोग। अगले लोगों को देखो कैसे सवाल देंगे। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, और इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। उनकी पहचान है, ये देव है, इनका हीरे मोती का मुकुट है, ये दानव है, इनके खोपड़ी में यहाँ पे मुंडी है, वो मस्तान का निशान है,
और जो ये सामने शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। मंडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। गांव समझ में बेटिया, 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं बेटी, तो आज भी यहाँ के भगवान और देवियाँ प्रकट होती है। और एक शिवलिंग आगे है जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, उस शिवलिंग पे आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा, आपका फोटो आएगा उसके अंदर। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे हमारा आप लोगों का हमारा सबका आपस में प्यार है, और देवी अपने पति से प्यार करते हैं, माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, नाती पोती से प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के, कभी सुना आपने राजा सगर का नाम? नहीं सुना। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथी जी ने उनके कुल में जन्म लिया, 7वें 5वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी थी शिव की तपस्या कुछ पता नहीं है। ये गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे है गौमुख, और गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर तपस्या की और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। तो उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है। देवी आप लोगों की यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, भोले बाबा का आपके लिए आशीर्वाद हो। हमारे पुजारियों की तरफ से नमस्कार है। आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। भोले बाबा की महान कृपा है, आशीर्वाद है भोले बाबा।